गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अच्छा, जिन बच्चों ने पहले की जो 4 वीडियोस हैं नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनका लिंक दे रखा है, वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से चालू करें कोऑर्डिनेशन। आइए कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे, there are more important function of every manager has to perform. This is known as coordination. मतलब ये जो फंक्शंस आपको दे रखे थे, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, उन सबको परफॉर्म करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना है। इट इज़ नॉट ओनली द फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, बट दिस इज अ इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्रक्स है, ठीक है, इसेंस है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ विच द मैनेजर सिक्रोनाइजेस, क्या करता है मैनेजर? सिक्रोनाइज करता है। आइए इसको अंडरलाइन इसको करते हैं। मैनेजर क्या करता है? सिक्रोनाइज करता है दीज एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एंड दीज फोर्स बाइंड्स द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट के जो फोर्सेस जो होते हैं उनको भी बाइंड करने का काम कोऑर्डिनेशन हमारा करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द बेस ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के जो प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं उन सबका आधार होता है कोऑर्डिनेशन। बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इंडिपेंडेंटली टू नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज, उनको अपनी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना होता है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कैसे है हम लोग इससे पढ़ेंगे आगे चल के। Coordination brings the unity of action, integrate the different activities in the organization. Coordination consider essence of the management because of the following reason. Following reasons जो हम लोगों को नीचे दे रखे हैं, इसकी वजह से हम लोग समझ पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन एसेंस कैसे है, ठीक है। बार बार जोर पड़ रहा है एसेंस शब्द पे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है? निचोड़ है मैनेजमेंट का, ठीक है। कैसे है आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। कोऑर्डिनेशन सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करता है, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। कोऑर्डिनेटिंग मध्य में है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ब्रिंग एट द प्लानिंग स्टेज व्हेन द टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब प्लान जब करता है तो जो है यहाँ पे वर्क यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का होता है। बेस्ड अपॉन द प्लान्स दे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू डेवलप। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। स्टाफिंग इज रिक्रूटेड, सिलेक्शन एंड ट्रेंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लान। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो प्लान है, उसके हिसाब से ही स्टाफिंग करी जाती है कि कौन कौन सी वैकेंसी खाली रहेगी, कौन कौन सी भरी रहेगी, ठीक है। टू इंश्योर द राइट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान एंड द डायरेक्शन आर गिवन। राइट एग्जीक्यूशन प्लान का कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे होगा, वो चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। कंट्रोलिंग इंश्योर दैट द नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्लान एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग जो है क्या हेल्प करती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में कोई भी वेरिएशन ना आए। तो ये पांचों चीज़ें जो हैं कंट्रोलिंग के अंदर ही होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। सारे के सारे लेवल पे हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो कि इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट द मिडिल लेवल एट दीज बैलेंसेज द डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को बैलेंस करता है। लोअर लेवल पे कैसे होता है? टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन आखिरी में उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एनी ऑर्गेनाइजेशन विच फेल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव और रन सक्सेसफुली फॉर द लॉन्गर पीरियड। शॉर्ट पीरियड में तो रन कर सकती है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में रन नहीं कर सकती है, ठीक है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन दैट द मैनेजर इंश्योर दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप एफर्ट एंड रियलाइजेशन द कॉमन ऑब्जेक्टिव। द कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व द सिंक्रोनाइजिंग
द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट को डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको सिंक्रनाइज करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। आइए हम लोग निर्णय पढ़ते हैं, हम लोग किस निर्णय पर पहुंचते हैं। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स द सिंक्रनाइजिंग डिफरेंट एक्शंस एंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वेरियस यूनिट्स हैं उन सारे के सारे एफर्ट को एक तरीके से सिंक्रनाइज करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। इट एंश्योर द प्लान ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीव विद द मिनिमम कॉस्ट, मतलब प्लान ऑब्जेक्टिव को अचीव किस तरीके से करें कि कम से कम कॉस्ट आए। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव फीचर्स वी कैन से द कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सिंपल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक सिंपल फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। बट इट इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। और अदर वर्ड वी कैन से ऑल द functions are the flowers of the coordination and it is the thread ties from the flowers and garland of the organization। ठीक है, तो ये एक तरीके का फ्लावर आप कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्लानिंग जो है किस तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। जैसे रिपोर्ट, पुअर रिपोर्ट अगर आई तो प्रोडक्शन स्टाफ क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, सेल वाले अपनी हाय हाय करे पड़े हैं, स्टोर वाला कह रहा है कि स्टॉक फुल है हमारे पास, रिसेप्शन वाले खुश है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें जो हैं मतलब यहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग है। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो कुछ तो ये दोनों तो खुश हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन एब्सेंस है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? केओस, कंफ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। ठीक है, तो यही सारा का सारा एक तरीके से ऑर्गेनाइज चलने लगे, यही सारे के सारे हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट, जो कि ग्रुप एफर्ट है, जैसे कि सेल वालों को काम करना है, रिपोर्ट वाले को रिपोर्ट बनानी है, स्टॉक वालों को स्टॉक मेंटेन करना है। तो ये तमाम तरीके के जो एफर्ट्स जो हैं उन सारे के सारे एफर्ट्स को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, एक साथ लाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज अप्लाई टू द ग्रुप एफर्ट, देयर इज नो नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन, ओनली द सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। कोई सिंगल इंडिविजुअल वर्क कर रहा है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, परंतु द नीड ऑफ ऑर्डरलेसनेस is integrated arise with the more individual are working at the different individual come from the different background, have a different style of work, there is need to be unify their effort in the common direction। common direction में unify करना उनको effort को, वो चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है कोऑर्डिनेशन में। ensure the unity of effort, unity of effort को भी ensure यहाँ पे करता है। coordination is always emphasizes the unifying the effort of different इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट दे में कॉज डैमेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एफर्ट्स को जो है कॉन्फ्लिक्ट अगर करेंगे एक दूसरे से तो फिर जो है क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, द मेन एम ऑफ द एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द फंक्शन एंड इंडिविजुअल ऑफ द कॉमन गोल। कॉमन गोल जो है किस तरीके से अचीव हो, वो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंश्योर क्या करता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल द डिपार्टमेंट वर्क हैंड एंड क्रिएट द बैलेंसेज इन द डिपार्टमेंट एंड इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स। ये क्या एक तरीके से बाइंडिंग फोर्स की तरह हेल्प करता है। जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट जब साथ में काम करेगा, परचेज डिपार्टमेंट साथ में काम करेगा, जब ये चारों के चारों डिपार्टमेंट साथ में जब काम करेंगे तब जाके हमारी जो है कंपनी हमारी बनेगी। ओके, क्लियर है? कोऑर्डिनेशन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एंडिंग फंक्शन एंड द कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑल्दो एनी डिग्री में वेरी, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिना रुके। मैनेजर वर्क continuously to achieve the coordination and maintain the coordination because without कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट फंक्शन इफिशिएंटली। कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा कंपनी सही से काम नहीं कर पाएगी। कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है, यानी कि कोऑर्डिनेशन हर जगह पाया जाता है, यत्र तत्र सर्वत्र, जो कि हमने आपको शुरुआत में आपको बताया था, यहाँ भी वहाँ भी और हर जगह। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज ए यूनिवर्सल फंक्शन एंड इट रिक्वायर्ड ऑल द लेवल्स, सारे के सारे लेवल्स पे रिक्वायर्ड होता है, सारे के सारे डिपार्टमेंट पे रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म द फंक्शंस
due to the interdependence of the various activities each other. The business as well as the non-business require the coordination. चाहे वो बिजनेस फर्म हो चाहे वो नॉन बिजनेस फर्म हो, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन को रिक्वायर्ड करते ही करते हैं. कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द मैनेजर. कोऑर्डिनेशन क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल वाले ही करेंगे, सबको साथ में लेके काम करवाना होता है. कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ टास्क, ये कोई टास्क नहीं है ओनली फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट मैनेजर वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम भी लोअर लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है. द टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्राई टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल प्लान पॉलिसीज को किस तरीके से लागू कराना है ऑर्गेनाइजेशन में. मिडिल लेवल एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी एंड लोअर द कोऑर्डिनेट एंड द एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर. एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर को किस किस तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करना है वो चीज़ यहाँ पे करी जाती है. ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन क्या है? एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड कियोस. कंफ्यूजन कियोस की सिचुएशन, ये जो हमने आपको एक फिगर के आउट हमने आपको दिखाई थी, इसको खत्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन का हेल्प लिया जाता है. ठीक है. विदाउट द कोऑर्डिनेशन द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड. एक साथ नहीं लाए जा सकते हैं और इंटीग्रेट भी नहीं कराया जा सकता. व्हाइल परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज इन द organization management deliberately perform the coordination function. Without coordination we cannot perform effectively and efficiently. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन के ये कुछ फीचर्स हैं जिसका जो आपको एक चार्ट के रूप में दे रखे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बनाकर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका ज़रूरत पड़ता है हमको. Coordination is a very important function which integrate the effort of the individual and department and specialist. यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है? एफर्ट को इंडिविजुअल के, किसी डिपार्टमेंट के, किसी स्पेशलिस्ट को, सबको क्या करता है? इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है. कोऑर्डिनेशन मैनेजर रिकंसाइल द डिफरेंट अप्रोचेज एंड टाइमिंग एफर्ट ऑफ द इंटरेस्ट. मतलब डिफरेंट जिन जिन की अप्रोच हैं उन सबको जो है एक साथ लाने का काम करता है. कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज करता है ऑफ द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. फॉलोइंग पॉइंट से हम लोग जो है ये समझ पाएंगे कि किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी क्या करती है, हेल्प करती है. तो ये बेटा हमारा ये लास्ट टॉपिक है. ठीक है. ग्रोथ एंड साइज. कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ग्रोथ एंड साइज में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हेल्प आउट करता है. कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज. भाई देखो जितना ज़्यादा देखो साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा कोऑर्डिनेशन उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. छोटा साइज कम कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा बड़ा साइज ज़्यादा बड़ा कोऑर्डिनेशन. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर मोर नंबर ऑफ द पर्सन आर वर्किंग एंड ईच इंडिविजुअल हैज इज ओन नीड एंड ऑब्जेक्टिव. हर इंडिविजुअल की अपनी नीड अपनी ऑब्जेक्टिव होती है. देयर इज मोर नीड ब्रिंग टुगेदर टू सिंक्रोनाइज द एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉय टुवर्ड द कॉमन गोल. कॉमन गोल अचीव करने के लिए सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को हमको वर्क एक तरीके से करवाना पड़ता है. एम्प्लॉय में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. एम्प्लॉय की अपनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली एंड द इम्पोर्टेंस टू हार्मोनाइज द इंडिविजुअल एंड गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कोऑर्डिनेशन. मतलब कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है वहाँ पे वर्क वहाँ पे कर सकते हैं. द फंक्शनल डिफरेंशिएशन. फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कोई एक डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, कोई एक डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, तो सबके काम को जो है एक साथ लाने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है. द फंक्शनल of the organization are divided into the different department and the selection of the division of the department work upon the isolation or giving more importance to its objective. मतलब सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सबके ऑब्जेक्टिव को तवज्जो देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? द एक्चुअल प्रैक्टिस फॉर दिस डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट होती है. सो देयर आर नो नीड टू रिलेट द एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन एंड दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनली. ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं. द कोऑर्डिनेशन नीड टू मैक्सिमाइज द डिफरेंसेस अमंग द डिपार्टमेंट. मतलब डिपार्टमेंट का जो डिफरेंट जो काम जो होते हैं उनको जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है. ठीक है. स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन क्या है? इन द लार्ज एंड द मॉडर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट फील
ओनली दे आर क्वालिफाइड दैट द पीपल इज ऑलवेज टेक देयर राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। मतलब राइट डिसीजन राइट डायरेक्शन में किस तरीके से हमको लेना है वो स्पेशलिस्ट लोग बताते हैं। एंड दे आर द नंबर ऑफ द स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत तरीके के स्पेशलिस्ट वर्क करते होते हैं, जैसे कि सीए हो गया, ठीक है, आपका मैनेजर जो आपका हो गया वो भी तो एक तरीके का स्पेशलिस्ट ही है, या जो सीईओ है जो हैं वो लोग डायरेक्टर्स लोग हैं, इन देयर फुलफिल वो सारे के सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन विद रिजल्ट, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन कियोस हो जाएगा। सो देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन द स्पेशलिस्ट इन द कॉमन डायरेक्शन टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द स्पेशलिस्ट। मतलब सारे के सारे स्पेशलिस्ट का संपूर्ण जो है, मतलब जो एफर्ट्स जो है हम लोग सबका फ़ायदा ले पाएँ, तो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन फंक्शन को परफॉर्म करना ही करना पड़ता है। ऐसे सीए को चाहिए क्या कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट उसे संभालना है, वो अपने फाइनेंस के लिए रिसोर्सेज चाह रहा है, मैनेजर को अलग तरीके के रिसोर्सेज चाहिए, सीईओ को अलग तरीके के रिसोर्सेज चाहिए। तो सबको रिसोर्सेज सबको तरीके के हम लोग जो प्रोवाइड जो कराते हैं वो यहाँ पे आता है। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग का जो छोटा सा आपका चार्ट दे रखा है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, और इसके बारे में लिखेंगे कहाँ से, कीवर्ड से लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम लोगों का जो चैप्टर हो गया है वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग क्विक रिवीजन जो है, आप लोग इसका जो यहाँ पे छोटा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और क्विक रिवीजन से आप लोग जो है एक बार एग्जाम लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जो छोटा सा चार्ट जो आपको दे रखा है, मैं इसको स्क्रीन को छोटा सा छोटा कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग चार्ट को और अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। ये देखिए, ये चार्ट आपको दे रखा है, ये देखिए, इस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी पे बना लेंगे। इस चार्ट के थ्रू जो है आप लोग बहुत ज़्यादा जो है आप लोग को मदद आप लोगों को मिलेगी। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस तरीके की चीज़ें, ठीक है। फिर आगे एक्सरसाइजेस हमारी आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो उसका लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस चैप्टर का जो है टोटल एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर वाली वीडियो भी मैं डालूंगा, जो कि घंटे 1.5 घंटे की होगी। अगर आप लोग उसको एग्जामिनेशन के टाइम पे 1.5x की स्पीड पे रख के आप लोग रिवाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन हम लोग कर पा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी स्टडीज़ में, तो आप लोग उसको भी आप लोग जो है लाइक करके या अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस किस तरीके से क्या क्या आप लोग और चाहते हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करें, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।